हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ एक बार फिर आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 68 यानी कि वर्कशीट नंबर 68। ये वर्कशीट 22 दिसंबर 2020 यानी कि 22 दिसंबर 2020 के लिए है। आज हम सामाजिक विज्ञान में पार्ट 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद। तो हमें पार्ट 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के ऊपर एक छोटा सा अनुच्छेद दिया गया है। हमें पहले अनुच्छेद को पढ़ना है और उसके बाद उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं और उसके बाद देखते हैं इसके उत्तर। अनुच्छेद क्या कहता है वो देख लेते हैं। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, यानी कि लगभग सभी उद्योग जो थे, फैक्ट्रीज जितनी भी थी वो व्यक्तिगत स्वामित्व में थी, यानी कि प्राइवेट थी। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, यानी कि जो रेडिकल और उदारवादी लोग थे उन्होंने क्या किया था, उद्योगों के द्वारा उद्योग शुरू किए, व्यवसाय शुरू किया और उस उद्योग और व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। इसलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। इसलिए कौन चाहते थे, रेडिकल और उदारवादी। रेडिकल और उदारवादी ये चाहते थे कि बाकी लोग भी व्यवसाय में और उद्योगों में अपने आप को जोड़ें और इससे धन इकट्ठा करके आगे बढ़ें। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो, किन्हें लगता था, यहाँ हम बात कर रहे हैं रेडिकल की, ठीक है, रेडिकल और उदारवादी की। तो रेडिकल और उदारवादी यानी उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ है, जो भी मजदूर काम कर रहे हैं वो स्वस्थ हैं, उनका शरीर स्वस्थ है और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। यानी कि बिजनेस करने वाला, व्यवसाय चलाने वाला, औद्योगिक करण करने वाला व्यक्ति शिक्षित हो और मजदूर जो काम करते हैं वो स्वस्थ हों तो काम और बेहतर तरीके से हो सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकार के विरुद्ध थे। यानी कि जो रेडिकल और उदारवादी थे वो मानते थे कि जैसे जन्मजात जो अधिकार मिलते हैं या विशेषाधिकार मिलते हैं वो गलत हैं। जन्म के साथ कुछ अधिकार मिल जाते हैं तो आपको उस अधिकार की वैल्यू नहीं पता होती। इसलिए यदि आप शिक्षित हैं और शिक्षित होने के साथ साथ स्वस्थ हैं तो आप अपने आप से काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए इनका मानना था कि लोगों को पढ़ा लिखा यानी शिक्षित होना चाहिए और साथ में मजदूरों को स्वस्थ होना चाहिए। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। यानी कि वो मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रयास करना चाहिए, श्रम करना चाहिए और उद्यमशीलता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। यानी कि इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, स्वयं शिक्षित होना चाहिए और अपने लिए स्वयं प्रयास करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, यानी हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले, जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार मिले, जिनके पास पूंजी है यानी पूंजी मीन्स धन, जिनके पास धन है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। यानी कि रेडिकल और उदारवादी लोगों का ये मानना था कि लोगों को स्वतंत्रता दी जाए कि वो अपने अनुसार काम कर सकें, जो गरीब है उनको रोजगार दिया जाए और जिनके पास पैसा है उनको बिना रोक टोक काम करने की परमिशन मिले, तभी समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। यानी कि जो लोग शिक्षित थे और जो कामकाजी पुरुष या स्त्री थे उन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे उदारवादी और रेडिकल के समूहों को जोड़ना, उनसे जुड़ना शुरू किया, उनकी बातों को समझना शुरू किया और उन पर विश्वास करना शुरू किया। तो ये है हमारा पहला अनुच्छेद। चलिए इस पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। इस पर आधारित हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इसका पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको एक क्वेश्चन दिया गया और उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सभी उद्योग कैसी संपत्ति थे? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, सामूहिक, व्यक्तिगत, सरकारी और सामाजिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा
व्यक्तिगत। हालांकि मैं इनके उत्तर की स्लाइड्स भी दूंगी आपको, पर साथ में मैंने आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इन उद्योगों के स्वामी और नौकर कौन थे। प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, रिक्त स्थान भरिए, रेडिकल और उदारवादियों ने डैश के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में उदारवादी और रेडिकल समूहों के इर्द गिर्द कौन लोग गोलबंद हो गए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, रेडिकल और उदारवादियों के प्रमुख विचार क्या थे, आप इन विचारों से क्यों सहमत या असहमत है। तो आपको ये बताना है कि रेडिकल और उदारवादी के विचार थे क्या, और अगर आप सहमत हैं तो क्यों सहमत हैं, और असहमत हैं तो क्यों असहमत हैं। अब हम बात करते हैं आज के दूसरे अनुच्छेद की। आज का दूसरा अनुच्छेद है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एज यूजुअल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है ये। आपको अनुच्छेद देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स 1818 टू 1882 यानी 1818 से 1882 तक, कार्ल मार्क्स की जो टाइम पीरियड था वो 1818 से 1882 यानी 1818 टू 1882 तक, और फ्रेडरिक एंगेल्स जो थे वो 1820 से 1895 तक, ये इनका टाइम पीरियड है जब से जब तक इन्होंने समाज के लिए कार्य किया। तो कार्ल मार्क्स जो है मतलब जब ये आए और जब तक इन्होंने काम किया। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। मार्क्स का क्या मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है, अर्थात जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो व्यवसाय होते हैं, जितने भी उद्योग होते हैं, इसमें मेन जो बेसिक वर्क होता है वो मजदूरों का होता है, और जो प्रोग्रेस होती है वो किसकी होती है, ऑनर की होती है। ठीक है, तो ये जो मार्क्स की थी वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि कोई भी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत जो करता है वो मजदूर करता है, और व्यवसाय आगे मजदूरों की वजह से बढ़ता है। ठीक है, पर बेनिफिट किसको होता है, ऑनर को होता है। तो यही उनका प्रॉब्लम था कि मजदूरों को भी आगे इसमें हेल्प मिलनी चाहिए। तो औद्योगिक समाज उनका मानना था पूंजीवादी समाज है, यानी कि औद्योगिक समाज जितना भी, अगर आप औद्योगिक डेवलपमेंट किसी कंट्री में होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, तो उसमें क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन होने से होता यह है बेसिकली, जो अमीर लोग होते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा होता है और वो आगे प्रोग्रेस करते हैं, पर जो गरीब लोग होते हैं, मजदूर तबका जो होता है, वो गरीब का गरीब ही रह जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने आगे कहा है, फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। तो उनका यह भी मानना था कि यदि पूंजीपति लोग इसी तरीके से मुनाफे को इकट्ठा करते जाएंगे, संचय मीन्स होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, अगर इसी तरीके से संचय करते जाएंगे, कलेक्ट करते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, तो मजदूरों की जो स्थिति है उसमें कभी भी सुधार नहीं होगा और वो गरीब से और गरीब हो जाएंगे। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए, अपनी मतलब किसकी, मजदूरों की स्वयं की स्थिति में सुधार लाने के लिए, अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। कार्ल मार्क्स ये मानते थे कि यदि मजदूर चाहते हैं कि उनकी स्थिति में सुधार हो, उनकी भी डेवलपमेंट हो और वो आगे प्रोग्रेस करें, तो सबसे पहले उन्हें पूंजीवादी समाज का विरोध करना होगा और स्वयं को इस समाज से बाहर निकालना होगा, अपने हक के लिए स्वयं लड़ना होगा। यदि वो अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। यानी कि मार्क्स का ये मानना था
कि मजदूरों को इस शोषण से बचने के लिए और स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए समाज में एक क्रांति लानी होगी और एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहाँ पर जो भी संपत्ति है वो पूरे समाज की हो, अर्थात जो संपत्ति है उस पे सामाजिक नियंत्रण हो, यानी कि वो समाज में सबकी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से सामाजिक नियंत्रण वाले समाज की स्थापना करनी होगी, ऐसा कार्ल मार्क्स का और फ्रेडरिक एंगल्स का मानना था। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। भविष्य में जाके ये जो समाज था इसको साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया गया। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। यानी मार्क्स का ये भी मानना था कि यदि यह संघर्ष आगे चला तो इसमें जीत मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। तो वो ये मानते थे कि कम्युनिस्ट समाज जो है वो भविष्य में वही समाज जो है उसी की स्थापना होगी और वही समाज होगा। तो ये है हमारा आज का दूसरा अनुच्छेद। चलिए दूसरे अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। दूसरे अनुच्छेद पर आधारित आज का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए यानी खाली स्थान भरना है। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज डैश समाज है, आपको डैश को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सत्य व असत्य लिखिए, यानी कि क्या अगर ये सेंटेंस ट्रू है तो आपको सत्य लिखना है, अगर गलत है फॉल्स है तो आपको असत्य लिखना है। पूंजीवादी समाज में उद्योगों पर मजदूरों का स्वामित्व होता है, अब आपको बताना है ये सत्य है या असत्य है। बात करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन कहता है मार्क्स के अनुसार मजदूरों को एक भिन्न किस्म का समाज क्यों बनाना होगा। आज का फोर्थ क्वेश्चन है वाक्य को सही करके पुनः लिखिए। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपति ही मजदूरों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे। तो बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। आज का लास्ट क्वेश्चन है मार्क्स और एंगेल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा किसकी मेहनत से आता है। तो ये है हमारे आज के सभी 5 क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स। उससे पहले कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी सीएबी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, यानी कि आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर कहीं भी जाता है तो उसे मास्क जरूर कैरी करना है, मास्क को पहनना है, मास्क को पहनने की हैबिट बनानी है, अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को सुरक्षित रखना है। इस कोरोना नामक महामारी से बचने का सही तरीका यही है कि हमें सावधानी बरतनी होगी। समय समय पर साबुन और पानी से हाथ धोना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और इन नियमों के पालन के साथ अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करनी है। चलिए शुरू करते हैं आज के सभी प्रश्नों के। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है सभी उद्योग कैसी संपत्ति थे। इसका उत्तर है सभी उद्योग व्यक्तिगत संपत्ति थे। आपको 1 वर्ड में आंसर देना है, क्योंकि अब आंसर यहाँ 1 वर्ड में देना है। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आंसर इज ओनली व्यक्तिगत। बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न यानी सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि सेकंड क्वेश्चन कहता है इन उद्योगों के स्वामी और नौकर कौन थे। इसका उत्तर है बहुत सारे रेडिकल और उदारवादी लोगों के पास भी अधिक संपत्ति थी जो उन्होंने औद्योगिक व्यवसायों द्वारा इकट्ठा की थी। यानी कि वो जो संपत्ति थी रेडिकल और उदारवादी लोगों के पास, वो उन्हें अपने माता पिता से या पूर्वजों से प्राप्त नहीं हुई थी। वो संपत्ति उन्हें अपनी मेहनत, अपने उद्योगों से प्राप्त हुई थी। इसलिए रेडिकल और उदारवादी संपत्तिधारी लोग इन उद्योगों के स्वामी थे और यहाँ काम करने वाले मजदूर वर्ग यानी आम जनता नौकर थे। बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। आज का तीसरा प्रश्न है रेडिकल और उदारवादियों ने औद्योगिक व्यवसायों द्वारा धन दौलत इकट्ठा की थी। आपको रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान को मैंने ब्लू कलर से मेंशन किया है ताकि इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकें कि आपने रिक्त स्थान में क्या फिल किया है, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लू कलर मेंशन किया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में उदारवादी और रेडिकल समूहों के इर्द गिर्द कौन लोग गोलबंद हो गए थे। तो इसका उत्तर है 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों के इर्द गिर्द गोलबंद
हो गए थे। यानी जब 19वीं सदी शुरू हुई तो जो भी स्त्री पुरुष कामकाजी थे उनका ये मानना था कि उदारवादी और रेडिकल लोग जो हैं वो सही हैं, इसलिए उन्होंने उनके समूह को जॉइन करना शुरू कर दिया था। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है रेडिकल और उदारवादियों के प्रमुख विचार क्या थे? आप इन विचारों से क्यों सहमत या असहमत हैं? तो इसका उत्तर है रेडिकल और उदारवादियों का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले, जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तब समाज की तरक्की होगी। ठीक है, यहाँ पे करेगा नहीं होगा, यहाँ पर होगा होगी। ठीक है, तो आप इसको मेरे साथ साथ करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो भी आपने करेक्ट करना है। यहाँ पे करेगा नहीं होगा, यहाँ पे होगी होगा। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। अच्छा, इसके साथ में ये भी पूछा गया है कि क्या आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? ये विचार मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं। इसका कारण यह है क्योंकि कुछ बच्चे इससे सहमत होंगे, कुछ नहीं सहमत होंगे। तो यदि आप सहमत हैं तो आपको लिखना है, मैं क्योंकि साथ के साथ आपको बताऊंगी, यदि आप सहमत हैं तो आपको उत्तर लिखना है कि हाँ, हम इस विचार से सहमत हैं क्योंकि इस विचार से ही समाज की तरक्की होगी। और यदि आप इस विचार से सहमत नहीं हैं तो आप अपना उत्तर लिखेंगे कि नहीं, हम इस विचार से असहमत हैं, और फिर आप असहमत होने का कारण बताएंगे। तो आप जो सही समझते हैं, सहमत या असहमत, इसके अनुसार अपना उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। आज का दूसरा प्रश्न कहता है, दूसरे पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थान भरिए, यानी खाली स्थान भरना है आपको। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज डैश समाज है। तो कौन सा समाज है ये? पूंजीवादी समाज है। और मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज होता है। मैंने ब्लू कलर से, अगेन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि ब्लू कलर से आंसर मेंशन किया है ताकि इजिली आप आइडेंटिफाई कर सकें। बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। आज का दूसरा प्रश्न सत्य असत्य लिखिए, यानी कि जो सही है उस पर ट्रू और जो गलत है उस पर फॉल्स लिखना है। पूंजीवादी समाज में उद्योगों पर मजदूरों का स्वामित्व होता। तो ये क्या है? ये है असत्य। यानी पूंजीवादी समाज में उद्योगों पर मजदूरों का स्वामित्व नहीं होता था। किसका स्वामित्व होता था? पूंजीपतियों का। अब हम बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। आज का तीसरा प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार मजदूरों को एक भिन्न किस्म या का समाज क्यों बनाना होगा? तो इसका उत्तर है, मार्क्स के अनुसार मजदूरों को पूंजीपतियों के शोषण से स्वयं को मुक्त कराने के लिए एक भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां पूरी संपत्ति पर सारे समाज का अधिकार हो, अर्थात सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहना चाहिए। तो बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। आज का चौथा प्रश्न कहता है, वाक्य को सही करके पुनः लिखे, यानी ये जो वाक्य है इसमें कुछ गलतियां हैं, आपको इसे करेक्ट करके लिखना है। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपति ही मजदूरों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे। तो ये गलत है, इसको सही करके लिखेंगे। सही उत्तर है, मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ हो रहे संघर्ष में अंततः मजदूर ही जीतेंगे। अब हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है, मार्क्स और एंगेल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा किसकी मेहनत से आता है? तो इसका उत्तर है, मार्क्स और एंगेल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से आता है। तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। मुदिता आईएएस वॉरियर से आपको जुड़ना है और अपने दोस्तों को भी जोड़ना है ताकि आने वाले भविष्य में आप इस चैनल से अपने और अपने फ्रेंड्स की मदद कर सकें और अपने एग्जामिनेशन की तैयारियां कर सकें। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक धमाकेदार एनर्जी के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।